हेलो बच्चों। पिछले अध्याय में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था। आज इस अध्याय में हम प्रकाश के अपवर्तन के विषय में पढ़ेंगे। चलो, अपवर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं अपवर्तन, हम इस के बारे में अभी अध्ययन करेंगे। देखो, जब प्रकाश की किरणें किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश एक माध्यम से, सपोज वह हवा से कांच में या पानी में जाता है तो क्या होता है, उसकी गति कम हो जाती है, या जब वो कांच से वायु में आता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। देखो, तो इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हमने अभी इसमें लेक्चर में पढ़ा। देखो, जब हम किसी कांच के गिलास या एक बीकर में पानी भरते हैं और फिर उसमें एक पेंसिल या पेन को डुबोते हैं तो क्या होता है, ये देखो, जहां पर पानी है, ये पानी का तल और वायु एक दूसरे से अलग हो रही है, वहां से ये पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, जबकि वो मुड़ी हुई नहीं है, वो तो सीधी ही है, लेकिन वो हमें मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये सब अपवर्तन के कारण हो रहा है। देखो, ये सब किसके कारण हो रहा है, अपवर्तन के कारण हो। देखो, ये प्रकाश किरण है और ये यहां से हवा में थी, इसकी गति काफी तेज थी, और यहां से वो पानी में गई और उसकी गति कम हो गई तो वो मुड़कर नीचे की तरफ आ गई। देखो, ये इस तरफ आ गई। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण और इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। ये जो हवा है वो विरल माध्यम है और प्रकाश के लिए, और जो पानी है वो सघन माध्यम है। जब हम पेंसिल को किसी पानी, यहाँ देखो ये है, और दूसरा पानी के बाल्टी में जब हम कोई सिक्का डालते हैं तो क्या होता है, वह सिक्का पानी के बाल्टी के तल पर ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होता है ना। प्रकाश के अपवर्तन की कई सारी शर्तें होती हैं। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब है, इसकी ओर झुक गई है, और जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती हैं। जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। देखो, यहाँ विरल माध्यम था, सघन माध्यम में प्रवेश किया इसने तो ये अभिलंब की ओर झुक गई, ये कांच, और ये सघन माध्यम है। अब देखो, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में बाहर वायु में आएगी तो क्या होगी, ये अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है ना। अब देखो, अब हम इसमें पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब ये तीनों कहाँ होते हैं, दोनों माध्यमों को मिलाने वाले तल पर एक ही बिंदु पर होते हैं। देखो, ये क्या है, इसमें भी और पीछे हम देखते हैं। देखो, ये आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, ये दोनों माध्यमों को मिलाने वाली रेखा है। ये जल और वायु को, ये नीचे वाला जल और वायु को मिलाने वाली रेखा है। ये तीनों कहाँ पर है, इस बिंदु पर है। इस बिंदु को हम पी भी मान सकते हैं, इसका नाम हमने सपोज पी रख दिया। और दूसरी क्या शर्त है, आपतन कोण आई की साइन तथा अपवर्तन कोण आर की साइन का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी। देखो, आपतन कोण आई की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन आर, अपवर्तन कोण आर की साइन का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि आपतन कोण आई हो तथा अपवर्तन कोण आर हो तो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, इसको हम अपवर्तनांक भी कहते हैं।